मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आज से शुरू हो गया है। तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो गाइस आज हम शुरू करते हैं अपना बहुत ही बढ़िया मैथ का प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, क्या बताया है मुझे कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या बतानी है कि वो कितनी है। तो देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या था, बेलन था। बेलन से क्या बना रहे हैं हम, गोला। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन। तो मैंने यहां लिख दिया बेलन का आयतन बराबर होगा किसके गाइस, गोले के आयतन के, आयतन के। ठीक है ना। तो बेलन का आयतन कितना होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। और गोले का आयतन कितना होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब। और हमसे पूछा था गोलों की संख्या, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया n गुणा में, क्यों, नंबर ऑफ गोले। ठीक है ना। चलिए गाइस, देखिए क्या बताया मुझे, तो पाई से तो पाई कट गया, ठीक है, वैसे में तो कोई दिक्कत नहीं। आर कितनी थी, 6 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितनी होगी गाइस इसकी, 3। तो 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 × 3। एच कितना था मेरे पास, 12, तो 12 हो गया। इसके बाद गाइस क्या देखो, 4/3 आर, गोले की त्रिज्या कितनी थी, 6 सेंटीमीटर का व्यास था, तो त्रिज्या कितनी होगी गाइस मेरे पास, 3। और चूंकि क्यूब है ना, 3 × 3, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई करी हमने n से, ये 3 से 3 खत्म। चलिए गाइस, इसका 3 और ये 3, तो ये दोनों 3 खत्म, बचा कितना, 4 × 4 और 4 × 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास निकल के, 3। तो गोलों की संख्या कितनी निकल कर आएगी गाइस, 3। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए प्रति लीटर के दूध का अनुपात क्या होगा। मतलब पहले पानी रखना है और फिर मिल्क रखना है, और पानी का जो निःशुल्क उपलब्ध है, तो पानी का वैल्यू तो 0 हो गई, फ्री का है। और दूध कितना था मेरे पास, दूध था 15 रुपए वाला, ठीक है। और उसको बेचना कितने रेट पर मुझे, 10 के रेट पर। तो पानी मिलाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने देखा कि कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा फिर मुझे, तो इसको घटा के हम इधर लिया है, कितना आया गाइस, 10। 15 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस, 5। जब मैंने दोनों का यहाँ से अनुपात निकाला तो कितना आया, 5 × 5 और 5×2 10। तो एक अनुपात कितना आ गया गाइस मेरे पास, 2। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलेगा गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, क्या बताया मेरे से कि यदि 24 महिलाएं जो है एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस, 24 महिलाएं, 24 महिलाएं थी जो कि 16 दिन में पूरा कर रही, ठीक है। तो 32 महिलाएं पूछा है कितने दिन में करेंगी, दिन निकाल दे हमसे। तो देखिए गाइस, कितना बना, 16 × 16, 16×2 = 32, 2 × 2, 2 से काटा कितना गाइस, 12। कितने दिन लग गए, 12 दिन। कि 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में निपटा देंगी गाइस, 12 दिन में। ठीक है ना गाइस। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस मुझे, फोर्थ, इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, हम क्या बताया हमसे कि टीना को जो है 8200 रुपए के ग्राइंडर पर जो है 15% की छूट मिलती है, ठीक है। चूंकि वह नगद भुगतान भी करती है, तो इसलिए उसको 3% और छूट मिलते हैं। मतलब उसका मजा ही मजा आ गया, पहले 15% की छूट मिली, बाद में 3% की और एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक है ना। तो पूछना चाह रहा है कि वह कितना भुगतान करती है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना।
तो देखिए गाइस कितना मिलेगा मुझे, 8200 रुपये गुणा 15% है ना, तो 15% की छूट कितना मिलता है, 85 की, 85 बटे में 100 गुणा 3% की और मिली छूट, तो कितना हो गया 97 बटे में 100। बस इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा। क्लियर है ना गाइस, चले गाइस अगला देखते हम। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि एक खिलौना था, एक खिलौने की जो कार की जो लागत है वो 1800 रुपये है, इसके मूल्य को जो है सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया। ठीक है ना, तो मूल्य में जो है कितने प्रतिशत की कमी की गई ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस कितना है कि 1800 रुपये की वस्तु थी, बिकी कितने की वो 1500 रुपये की, तो कितने रुपए घटा दिए मैंने गाइस 300 रुपये। किससे घटाए 1800 रुपये से, मल्टीप्लाई कितना हो गया गाइस 100। तो जरा देखिए गाइस, तीन दो जीरो से दो जीरो खत्म, तीन ही कम तीन, तीन छंग 18, तो कितना बच गया 100 बटे में 6 का मतलब कितना हो गया गाइस, दो तिया 6, दो से काटा कितना 50। ठीक है ना, तो 50 बटे 3 क्या आ गया परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चले गाइस अगला देखते हैं हम। इसी तरह से देखिए अपना क्या बताया हमसे कि एक मूलधन जो है 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है वो 26,450 रुपए का मिश्र धन देता है। तो ब्याज का जो है संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, तो मूलधन पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। तो गाइस मैं जानता हूं, देखो मूलधन मैंने माना क्या था पी है, ठीक है ना, चूंकि 15% है और चक्रवृद्धि ब्याज है तो कितना हो जाता है 15, 100 में जोड़ कर रख देता हूं, तो 115 बटे में 100 गुणा 115 बटे में 100, चूंकि 2 साल थे तो इसलिए 2 बार लिख दिया, बराबर कितने रुपए मिल रहा है मिश्र धन मुझे 26,450 रुपए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम एक चीज पढ़ के आए हैं गाइस, क्या जो मिश्र धन होता है वो मूलधन गुणा 1 प्लस रेट आर बटे में 100। ठीक है ना, की पावर क्या होती है टी, यानी जितना समय देता है। ठीक है ना, हम ये चीज पढ़ के आते हैं। तो देखिए गाइस कितना था मूलधन मैंने पी मान लिया कि रेट कितना था 15% था, तो 100 में जोड़ कर रख दिया तो 115 बटे 100, 115 बटे 100, समय कितना था 2 वर्ष था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है 2 बार रखा। अब इसे सॉल्व करते हैं गाइस, देखिए कितना होगा, 5 से काटो इसे तो कितना आएगा 23 बटे में 20, 5 से काटा गाइस ना 23 बटे 20। अब गाइस इसे काटो जरा, 23 ही कम 23, तो 23 ही कम 23 बचा कितना गाइस, यहाँ से 3 34, 23 ही कम 23 बचा कितना 11, 23 पंजे 115, इतना आ गया गाइस। चलिए अब इसे काटते हुए 23 ही कम 23, 23 पंजे 115, तो कितना आ गया गाइस 50। अब यहाँ से जब मैंने पी की वैल्यू निकाली यानी मूलधन प्रिंसिपल निकाला तो कितना आ गया 50 गुणा 20 गुणा 20, तो कितना बना गाइस मेरे पास 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए। आगे मैंने देखा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो कितना आ गया मूलधन मेरे पास 20,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार ने जो है 2 साड़ियों और 4 कमीजों का जो मूल्य था वो 16,000 रुपए तय किया। दो साड़ी, दो साड़ी को मैंने एस लिख दिया और 4 कमीज है के लिख दिया, और कितने रुपए की खरीद के लाया इसे 1600 रुपए की। वो कह रहा है उसी पैसे से, मतलब 1600 रुपए से ही क्या करा है कि एक व्यक्ति कोई और व्यक्ति था जो 1 साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है, तो 1 साड़ी खरीद रहा है वो, और कमीज कितनी कर ली उसने 6, मतलब 1 साड़ी कम करके 2 कमीज बढ़ा ली। पैसे कितने लगे, अब भी 1600 ही रुपए लगे। तो पूछना चाह रहा है अगर 12 कमीज खरीदो तो कितना, तो गाइस देखिए हमें क्या करना है इसको बराबर करना है, तो इसे गाइस मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मिलेगा 2s हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी मतलब कहने का मेरा ये है कि
ऊपर वाले में तो कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने, ये तो 1600 का ही मिलेगा। बट नीचे वाला जो है जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये 2s हो जाएगा, और जी 6 दूनी 12k हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32। ठीक है ना। अब मैं अगर इसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, खत्म। 12 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा गाइस, 8k। और यहाँ 3200 में से 1600 घटेंगे, कितना मिलेगा गाइस, 1600। तो 8 से मैंने भाग दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 200। तो यानी एक कमीज की जो मूल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200 रुपए। यानी एक कमीज कितने की है, 200 रुपए की। तो हमसे पूछा कितना है, 12 कमीज, तो 12 कमीज कितने की हो गई, 200 गुणा 12, तो कितना मिल गया गाइस मुझे, 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला, एक। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। चलिए गाइस अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि किसी साधारण ब्याज किसी साधारण धन राशि पर जो है वो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपए है। देखिए गाइस तो साधारण ब्याज है 5% है, 2 वर्ष, तो कितना हो गया, 5 गुणा 2 कितना हो गया गाइस, 10% का ब्याज। और वो बता रहा है कितना, 50 रुपए का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई निकल के गाइस, 5 रुपए, क्योंकि 10 एकम 10 और 10 पंजे 50। तो 100% कितना आ गया मेरे पास, 500 रुपए। तो वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 500 रुपए थी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसी 500 रुपए पर वो कह रहा था कि समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब ब्याज क्या होगा, वार्षिक रूप से संयोजित किया है। तो गाइस निकालो जरा, 5% है ना, तो 105 हो जाएगा, 105/100 गुणा 105/100। चूंकि 2 साल थे ना इसलिए 2 बार करा हमने। ठीक है गाइस, देखिए गाइस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 आ गया। जरा गाइस देखिए अब हमें क्या करना है, 105 और 105 का स्क्वायर कर लो, कितना बनेगा गाइस, हम कितना हो गया, 5 पंजे सॉरी हाँ 5 पंजे 25, और जी 105 और 5 110, यानी 11 इतना। अब बटे में कितना है, 20। जरा भाग करियो गाइस कितना आएगा, 2 से काटोगे तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, 2 पंजे 10, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, बचा कितना गाइस यहाँ से, कुछ नहीं, 2 दूनी 4, बचा 1, तो 2 पंजे 10 इतना आ गया। अब चूंकि एक जीरो बच रहा था तो एक संख्या छोड़ के और पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया, 551.25। लेकिन ये क्या आया मेरे पास निकल के, मिश्र धन आया। अब मुझे चाहिए था ब्याज, तो ब्याज कैसे निकलता है गाइस, तो एक काम करिए जी, क्या कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दो बस अपना। ठीक है ना। तो कितना आ गया मेरे पास, 51 रुपए 25 पैसे। यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। यानी पहले हमें चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दे रखा था, उसके बाद हमसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, क्या बताया हमसे। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 3 संख्याएं दे रखी हमें कि 120 240 और 480 का क्या बताया है, लेस है। ठीक है ना, लेस है। तो देखिए गाइस कितना बनेगा, 120 240 और 480 का क्या करना है, लेस है। तो देखिए गाइस इन सब में मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, हाँ अगर मैं एक चीज को समझ लूँ, क्या 120 को कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1 2 और 4। ठीक है ना गाइस, मतलब कहने का ये है कि 120 का 120, 120 दूनी 240, 100। अब मुझे इनका तो एलसीएम निकाल सकता हूँ आसानी से मैं, क्योंकि मैंने कॉमन निकाल लिया, इसको तो बाद में हम गुणा कर लेंगे। 4 और 2 1 का एलसीएम कितना आएगा गाइस, 4, और बाद में उसकी मल्टीप्लाई कर दी कितने से, 120 से, तो कितना हो गया गाइस, 480। यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया गाइस इसका, थर्ड, इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए इसी तरह से क्या बताया हमसे।
कि अखिल जो है एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। अखिल कर रहा है एक कार्य को 26 दिनों में, जबकि साक्षी और अखिल जो है मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। ठीक है ना? तो एलसीएम कितना आया दोनों का गाइस? मैंने देखा यहाँ पर कितना 260। तो ये कितना हुआ 26 ढाई 260 और 20 से काटा मैंने कितना 13 बार। क्लियर है? मतलब अखिल अकेला कर रहा है एक दिन में कितना 10 काम, क्योंकि साक्षी और अखिल मिलकर कितना कर रहे हैं 13 काम। तो कह रहा है इन दोनों ने उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब 6 दिन तक तो साथ में करा। देखो एक दिन में दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कर रहे थे 13, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा गाइस 13 छंग 78। ठीक है ना? तो कितना बच गया मेरे पास काम? काम मेरे पास बच गया 10 में से 8 गए 2 और जी 25 में से 18। ठीक है ना गाइस? 10 में से 8 गए 2। ठीक है ना? यानी 182 काम। अब ये काम किसे करना है? तो कह रहा है कि दिनों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अखिल जो है शेष कार्य को पूरा करेगा। तो अखिल जो है एक दिन में कितना काम करता है 10। ठीक है ना? तो 10 से भाग कर दो इसे। जब 10 से मैंने भाग करी तो गाइस कितना मिलेगा? 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 एकम 2 यानी 91। तो आंसर कितना आ गया 91 बटे में 5। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे। एक कुत्ता है जो खरगोश की प्रत्येक छलांग के लिए जो है 5 छलांग लेता है। तो देखिए गाइस एक डॉग था और एक रैबिट। ठीक है ना? अगर खरगोश जो है 6 लेता है तो रैबिट 5 लेता है। ठीक है? लेकिन कुत्ते की जो छलांग थी 4 छलांग है वो खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। यानी जो डॉग की जो 4 छलांग थी वो रैबिट के 5 छलांग के बराबर है। ठीक है ना? तो यहां से जब इनका रेशियो निकाला मैंने तो कितना हो जाएगा इस 5:4। बस यहाँ भी से भी रख दो 5 और 4। तो जब देखिएगा इस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की छलांगी तो है। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो कितना आ गया इस मेरे पास 25:24। यानी ऑप्शन नंबर क्या बना गाइस फोर्थ। इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चले गाइस अगला क्वेश्चन देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस मेरे से कि दिए गए प्रश्न विकल्पों में से वह संख्या चुननी है जो निम्नलिखित श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करे। ठीक है ना गाइस? जरा देखिए ये 120 से 121 हुई कितना बना 1। ये 121 से 128 हुई कितनी बनी गाइस 7। ये 101 देखा इस क्या बना मेरे पास ये 7 बना। यहां से जब मैंने इन दोनों में डिफरेंस देखा तो कितना मिला गाइस मुझे कि 11 में से 8 गए गाइस कितना 3 और यहाँ पर कितना मिला 1 13 का। जब मैंने गाइस यहाँ देखा तो यहाँ मुझे कितने का मिला 19 का। तो अब यहाँ देखना होगा कितने का। मैंने गाइस फिर यहाँ देखा कि यहाँ से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर यहाँ से देखा कितने का डिफरेंस है 6 का। यहाँ पर भी 6 का, यहाँ भी 6 का, तो अगला भी 6 का ही होगा गाइस। ठीक है ना? तो 19 में 6 जोड़ोगे कितना मिला गाइस 25, यानी 25 होगा। जब 160 में मैंने 25 जोड़ा तो गाइस कितना मिला मुझे 185। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।